हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपको मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा सता रहा है। वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताओगे, जिससे कि मैं वीडियोस उसके हिसाब से ला सकूँ, मैं आप लोगों को मटेरियल उसके हिसाब से शेयर कर सकूँ। तो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको जो भी लग रहा होगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, जिससे कि आपके रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। और आप लोगों को दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी है कि आप लोगों की फेवरेट ब्रांच कौन सी है। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बता देना, जिससे कि हम लोग आपके लिए आगे वाली वीडियोस उसी हिसाब से ला सकते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट्स PCM इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या टिप्स मैं आप लोगों को दे सकती हूँ जिससे कि आपका स्कोर एक अच्छा जा सकता है। जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आज की वीडियो में पक्का सॉल्व होने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है बस, और ज़रूर देखिएगा वीडियो को। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना है, और अगर पुराने भी होंगे लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ होगा तो आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लोग डेली आप लोगों के लिए वीडियोस ला रहे हैं। पिछले 3 महीनों से दो तीन वीडियोस आ रहे हैं। इतना कंसिस्टेंट कोई भी यूट्यूबर MHTCT का नहीं रहा है जितना सर और मैंने इनपुट दिया आप लोगों के लिए, जिससे कि आप हमारे हर वीडियो कितना 5-7 मिनट का होता है, दिन के 5-7 मिनट में भी अगर आप कुछ लर्निंग लेके जा पा रहे हो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो। इसके लिए आप लोगों को नीचे दिया गया एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब बटन, और सब्सक्राइब बटन को जाकर प्रेस करना है। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है, मेरे साथ, सर के साथ, न्यूटन एजुकेटर्स के साथ आप लोगों को जुड़ना है, क्योंकि हम लोग आपके कॉलेज में जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ रहेंगे, और उसके बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से आप लोग हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दो, क्योंकि हमें वो एक कनेक्ट चाहिए आप लोगों के साथ। हम भी देखना चाहते हैं कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को पक्का सब्सक्राइब बटन पर जाकर प्रेस करना है, सब्सक्राइब बटन को, और सब्सक्राइब हो जाना है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ। इतना आप लोग सर और मेरे लिए कर ही सकते हो, राइट। तो वीडियो पॉज करिएगा, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पर जाइएगा, वहाँ पर जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि न्यूटन एजुकेटर्स इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर MHTCT स्टडीज़। हम लोग आपके लिए एवरीडे वीडियोस ला रहे हैं, पोल्स कंडक्ट हो रहे हैं व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप की। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए बहुत सारा मटेरियल आता है, उसकी भी लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना, ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। आप लोगों के लिए दुनिया का बेस्ट क्रैश कोर्स, महाराष्ट्र का बेस्ट क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, आप लोगों के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन हो गई है, जिसमें आप लोगों के टेस्ट सीरीज़ में सारे के सारे गुजरात CET, केरला CET, कर्नाटका CET सबके क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। आप लोगों को 3000 क्वेश्चंस के 3000 डिटेल सोल्यूशंस दिए गए। और क्रैश कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया गया है। CET लेवल के क्वेश्चन करवाए गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए। तो इससे बढ़िया पैकेज आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को बस वीडियो को लाइक करना है, अभी कभी लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। ठीक है, पक्का से कर लेना सब्सक्राइब, ओके। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स से डरते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मुझे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप वो हो, कौन से सब्जेक्ट से आप डरते हो, बट मेजॉरिटी बच्चे फिजिक्स से डरते हैं। अब हमें क्या करना है फिजिक्स के लिए कि हमारा डर निकल सके। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आपका जब पेपर आएगा CET में तो आपको जो फर्स्ट 90 मिनट्स होंगे वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही मिलने वाले हैं, राइट। उन 90 मिनट्स में आपने अगर फिजिक्स को देख के अगर आप फ्रीक आउट हो गए तो आपका पेपर गया। ठीक है, वो हमें नहीं करना है, वो हमारे को कंट्रोल करना है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फिजिक्स के लिए क्या करना है, हमारे को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करना है, हमारे को ईजी चैप्टर्स कवर करने हैं, जिससे कि एटलीस्ट हम उतना स्कोर तो ला सकें। हम भले ही सारे के सारे चैप्टर्स ना करें, भले ही हम 11th छोड़ दें, बट हम रिस्पेक्टेबल स्कोर तो लाना है हमें फिजिक्स में, अगर हमारा फिजिक्स अच्छा भी नहीं है तो भी। तो अब वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो ईजी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में डाल दिए थे, बट मैं आपको आज की वीडियो में फिर से बता दूँगी। बट आप लोगों को एक नोटबुक, पेपर, पेन पर लेके सबसे पहले लिखना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और ईजी चैप्टर्स, वो आपको सबसे पहले कवर करना है। मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, इन 7-8 चैप्टर्स में से 3-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग ये चैप्टर्स कर लो। अब इनको करना कैसे है वो पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का, इन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट करना है, थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी समझनी है, फॉर्मूले बुक में फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ये आपका अब तक हो जाना चाहिए था। अगर आप लोग HSC बोर्ड से हो, आपके ने बोर्ड्स में अच्छी से प्रिपरेशन की थी, तो ये मटेरियल आपका अभी तक हो जाना चाहिए। तो वो बच्चे जिनको HSC बोर्ड में 90% के ऊपर आ रहे हैं, आई होप आप लोगों के ये रेडी होगा। अब जो बच्चों के पास ये चीज़ रेडी नहीं है, या जिनका बोर्ड अच्छा नहीं गया था, उन बच्चों को भी ये चैप्टर्स तो करनी ही करने हैं। ठीक है, आगे का पोर्शन करो ना करो वो बात की बात है, बट इतने चैप्टर्स तो करने ही है। खुद से करने जाओगे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, खुद से करोगे तो क्या करोगे, एक चैप्टर लोगे, एक चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, खुद से रोगे, फिर डिप्रेस हो जाओगे। ठीक है, आप लोगों को खुद से करोगे ना तो 10 घंटे लगेंगे एक ही चीज़ करने में। तो हमारे पास है क्या इतना टाइम, हमारे पास लेस देन 30 डेज है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो जब टाइम नहीं होता है तो हमारे को हेल्प लेनी होती है, राइट। और हम आप लोगों के लिए न्यूटन एजुकेटर्स में हम आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। हम कैसे आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कि CET कहाँ पे फोकस करता है, कौन से एरिया पे फोकस करता है। हम आपको CET लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे जो पहले सालों में आए हुए हैं CET में। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कैसे होता है, कैसे पूछते हैं फिजिक्स में, ठीक है, या केमिस्ट्री में या मैथ्स में, किसी के लिए भी। ठीक है, और फिर हम आपको
प्रैक्टिस करवाएंगे, टिप्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट की जो एक फाउंडेशन होती है वो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना ही करना है। तो अगर आप ये दूसरी कैटेगरी वाले बच्चों में आते हो, ये मैं फिजिक्स के लिए भी बोल रही हूँ, केमिस्ट्री के लिए भी बोल रही हूँ और मैथ्स के लिए भी बोल रही हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये तीनों के लिए कॉमन है कि आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को पहले करने हैं, जो इंपॉर्टेंट एंड ईजी है, 8 8 8 8 3 24। ठीक है, हर चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। ठीक है, अब ये अगर आप लोगों ने खुद से अभी तक नहीं कर पाओगे तो नाउ इज़ द राइट टाइम कि आप क्रैश कोर्स लगा लो। ठीक है, मैं मेरा आपको कुछ भी सेल नहीं कर रही हूँ, आपको बाहर जाके मिलता है क्रैश कोर्स, बाहर से लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट बाहर से चीज़ें चेक कर लेना कि सही से चीज़ें कवर हो रही है, और 15 20 25 हज़ार रुपये पेरेंट्स के वेस्ट नहीं करने। वो ऑलरेडी हमारे ऊपर काफ़ी चीज़ों पर खर्चा कर चुके हैं, हमें उतना पैसा उनका अब और गंवाना नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को लिंक में जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, वहाँ पर जाकर जुड़ जाओ। ठीक है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस चीज़ में, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप लोगों का फाउंडेशन बिल्ड होगा। जब फाउंडेशन बिल्ड होगा ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप लोगों को उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स खुद से अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो क्रैश कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। महाराष्ट्र का बेस्ट क्रैश कोर्स है ये। हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड ईजी चैप्टर्स का एटलीस्ट पोर्शन कवर हो जाना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ईजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ये तीनों का एटलीस्ट अभी तक इतना तो हो ही जाना चाहिए आपका। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो अभी चांस है, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोग अपनी HSC की बुक्स पढ़ रहे हो या फिर आप लोग क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को करना क्या है, आपको 2 बुक्स बनानी है। आप लोग ये चीज़ मेरी बाद में याद करोगे जिस दिन CET के दिन के पहले कि दीदी ने बोला था ये चीज़। क्या चीज़, आप लोगों को एक फॉर्मूला बुक बनानी है जिसमें आप लोग सारे फॉर्मूला लिखोगे। जैसे ही एक चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने, उसके फॉर्मूले लिख लीजिए, जो भी आपको सर बताएंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स में। वैसे ही आपको क्या करना है, दूसरी एक बुक रखनी है जिसके अंदर आप लोग, उसको गोल्डन बुक कहते हैं, उस बुक में क्या करना है, आप लोग सम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आपने सम सॉल्व किया, आपको कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट लिख के रखो, वो सम लिख के रखो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, जो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन है, नए कॉन्सेप्ट के साथ कवर किए गए, ये आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, मैंने खुद ने CET दिया, मैंने CET क्रैक किया था, मैं अच्छे कॉलेज में गई हूँ, टॉप कॉलेजेस में गई हूँ, मुझे पता है कि मॉक टेस्ट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कर सकती तो आप लोग भी कर सकते हो, सिर्फ आपको मेरी गाइडेंस लेनी है। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ गार्ड मान लो कि अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं कितना ही पढ़ लोगे ना, आप 15 20 घंटे ही पढ़ लोगे ना दिन के, बट आपने मॉक टेस्ट नहीं दी ना तो फिर नहीं हो पाएगा एग्जाम क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो 11th का जो पोर्शन है उसे भूल जाओ। ठीक है, 11th में सिर्फ 1 या 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही डिस्कस करेंगे। वो मैं इसलिए एंड में रख रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी इसके ऊपर। इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर है 11th का, रोटेशनल डायनामिक्स, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे हम मैथ्स और केमिस्ट्री भी देख लेंगे, और 11th आपको 20% ही आता है। तो आप लोगों को 11th को तो भूल जाओ। ठीक है, अभी अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो उसका टेंशन मत लो। अब आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया, अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, या फिर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है, क्रैश कोर्स के थ्रू कवर कर लो क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। उसके बाद क्या करना है, आपने क्रैश कोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लोगे। अब आपको क्या करना है, आपने पढ़ लिया, आपके पास एक फॉर्मूला बुक है, आपके पास एक गोल्डन बुक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपका है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मॉक टेस्ट है। मैं बार बार मॉक टेस्ट पे क्यों स्ट्रेस करती हूँ, उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि आप लोगों को 9 to 12 में आप लोगों को पढ़ना है, आपको 4 to 7 में पढ़ना है, और फिर आपके लेटर ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द डे में आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। 2 to 5 में मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और बाद में उसका एनालिसिस करोगे। मॉक टेस्ट से होता क्या है, सबसे पहले आपको एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलता है। हमने हमारे मॉक टेस्ट में आप लोगों को गुजरात CET, केरला CET, कर्नाटका CET, गुजरात CET इनके क्वेश्चंस डाले, महाराष्ट्र CET के क्वेश्चंस डाले, कुछ क्वेश्चंस हमने खुद ने बना के डाले, कुछ क्वेश्चंस हमने कहीं और से पिकअप करके डाले। इन सबका कॉम्बिनेशन करके हम आपको दे रहे हैं। तो इतने सारे आइडियोलॉजीज़ की जो वेराइटी है वो आपके पास पहुँच रही है, तो आप सोचो कि आपका दिमाग का विस्तार कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, प्लस दूसरा क्या होगा, आपको एग्जाम एनवायरनमेंट का फील आएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है प्रेशर में कभी कभार हम लोग आती हुई चीज़ भी नहीं कर पाते। मेरे साथ भी होता था, बट मैंने इसको मॉक टेस्ट से ओवरकम किया। तो आप लोगों को भी वो करना है, प्रेशर में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आज मैंने फॉर सपोज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और मैंने उसका कोई अजम्पशन ले लिया, बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो वो अजम्पशन रॉन्ग निकला, तो ये कैसे पता लगेगा ना, पढ़ के तो कुछ नहीं हो जाना, मॉक टेस्ट के द्वारा पता लगेगा। और मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉक टेस्ट बंद कर दिया, सो गए, ये नहीं करना है। मॉक टेस्ट में कितने रॉन्ग हुए, कहाँ रॉन्ग हुए हो, कितने तो छोड़ दो, कहाँ कहाँ रॉन्ग हुए हो आप लोग, वो चीज़ जानना ज़रूरी है, उससे लर्न करना ज़रूरी है। वो कैसे कर पाते हैं, जब आपके पास सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि सोल्यूशंस पे ना आपको क्या पता कौन सा करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बट क्यों करेक्ट है, एज इट इज़ तो नहीं होता है ना। तो आप लोगों के पास डिटेल्ड सोल्यूशंस होने चाहिए। डिटेल्ड सोल्यूशंस 3000 क्वेश्चन के 3000 डिटेल्ड सोल्यूशंस न्यूटन एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है।
बाहर जाओगे, बाहर आपको कोई भी डिटेल सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा, और उसके ऊपर से दूसरी चीज़ आपकी जेब काट जाएगा, ठीक है। 50,000 रुपये की मॉक टेस्ट बेचेगा, 25 की, 10 की में अगर मिलती है तो भी नहीं लेना है, क्योंकि इतने पैसे नहीं है हमारे पास किसी के पास वेस्ट करने के लिए। तो आप लोगों को जब 3000 डिटेल सोल्यूशंस मिल रहे हैं, आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप लोगों का खुद का फ़ायदा हो रहा है मॉक टेस्ट देने से, क्योंकि आप लोगों को कितना याद आ रहा है कितना याद नहीं आ रहा है वो पता लग रहा है। तो आप लोगों का अगर खुद का फ़ायदा हो रहा है तो आप लोगों को नहीं लगता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर लेनी चाहिए मॉक टेस्ट की? क्यों नहीं चेक करनी चाहिए आपको मॉक टेस्ट की लिंक? अगर आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो आप लोगों ना फ़ायदा भी नहीं देखोगे। मैं जब आप लोगों को बोल रही हूँ अपने मुँह से कि सीटी क्रैक नहीं होता मॉक टेस्ट से, तो आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, मॉक टेस्ट की लिंक दी गई है, एक गूगल फॉर्म है, उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट की लिंक है, वो गूगल फॉर्म ही लिंक है, उसको जाके रजिस्टर करो। क्रैश कोर्स लगाना नहीं लगाना आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंडेंट है। एचएससी में 90 के ऊपर है तो कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे, एचएससी में 90 के नीचे है मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे तो क्रैश कोर्स लगाओ। बट मॉक टेस्ट दोनों जनता के लिए, जिसको अगर 100% पोर्शन भी आता है और जिसको 0% पोर्शन भी आता है उसे भी मॉक टेस्ट करना है, ठीक है। इसलिए अगले 10 दिनों में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है, जिससे कि आप लोग मॉक टेस्ट दे सको, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को गार्ड बन के रखनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डिटेल में उस सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले ये देखा कि इंपॉर्टेंट ईजी चैप्टर्स पे पहले फोकस करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एंड ईजी चैप्टर्स पे पहले फोकस करना है, उसके बाद हमें हमारी फॉर्मूला बुक और गोल्डन बुक बनानी है और उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। पहले ईजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस किया जाएगा, फिर अगर टाइम बचेगा तो दूसरे चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट देंगे और फॉर्मूला और गोल्डन बुक बनाएंगे, जिससे कि रिविजन के टाइम पर हमें हेल्प हो सकती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें करनी है, प्लस हमें किसी भी सब्जेक्ट का डर नहीं बैठाना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपके पास फर्स्ट 90 मिनट्स आते हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट 90 मिनट्स में आप लोगों को मिलेगा, फर्स्ट 90 मिनट्स में आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेंगे। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उस 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप लोगों को पता है, अगर मैं फिजिक्स बोलूँ मैं केमिस्ट्री बोलूँ तो मोस्ट बच्चों को केमिस्ट्री ज़्यादा ईजी लगता है, और केमिस्ट्री में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। कहाँ पे होता है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, एक आधा फिजिकल केमिस्ट्री में से आपको आ जाता है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, और आपको एक आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ जाता है। इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बायोकेमिस्ट्री, पॉलीमर्स, इनसे भतेरे आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जब आपको पेपर सामने आता है तो आपको फर्स्ट रिवीजन केमिस्ट्री की लगानी है, केमिस्ट्री में जाके फटाफट सारे इजी वाले सॉल्व कर लेने हैं पहले। उसके बाद आप लोगों को फिजिक्स पे जाना है, फिजिक्स पे सारे इजी वाले सॉल्व करने हैं। इजी कौन सा? आप बोलोगे दीदी क्या बोल रहे हो, फिजिक्स में तो हमें कुछ इजी लगता ही नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से इजी कॉन्सेप्ट हम लोग कर सकते हैं, वो हमें को आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं आपको कुछ बताऊँगी, कुछ आप लोगों को आइडेंटिफाई जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको पता लगती है, और कुछ हम आपको क्रैश कोर्स से बताएंगे, कुछ आपको मॉक टेस्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले गए। तो जब आप वो क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपका क्या हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई हो गए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, इनके क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। तो आप लोगों को पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जाके फिजिक्स के कर लेते हैं। फिर आप लोगों का सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड में आप लोगों को क्या करना है, केमिस्ट्री में अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगता है कि आप कर सकते हो वो कर लो, ठीक है, और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो अपना। उसके बाद फिजिक्स पे आके फिजिक्स के जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें पहले वो क्वेश्चंस करना जिनको आपको लगता है कि मैं ट्राई करूँगा या करूँगी तो मेरे को आ जाएंगे, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है क्योंकि सीटी में नो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करनी है। अब मैथ्स पे आते हैं, मैथ्स में आपको नेक्स्ट 90 मिनट्स मिलेंगे, आपको 50 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस 90 मिनट्स मतलब आपके 1 मिनट से भी ज़्यादा है पर क्वेश्चन के लिए। अब आप लोगों को मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों को आप लोगों की फॉर्मूला बुक और एक गोल्डन बुक मैथ्स में तो होनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैथ्स तो हो नहीं पाता। मैथ्स से ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर्स है भी नहीं, मैथमेटिकल, लॉजिक, सेट थ्योरी, इन सब में से एक आध हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं होते, सॉल्व तो करना पड़ता है, भले ही स्टेप्स कम होते हैं। अब आप लोगों को इस कैसे करना है, मैथ्स को अप्रोच कैसे करना है, फॉर्मूला बुक बनाओगे, गोल्डन बुक बनाओगे तो बनाओगे कैसे, जब आप लोग पढ़ोगे तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। एचएससी के बुक से पढ़ो, क्रैश कोर्स से पढ़ो, क्रैश कोर्स में सर ने इंटीग्रेशन का चैप्टर ले लो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के डिफरेंट टाइप्स आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। वो आप लोगों को सब कुछ पता होनी चाहिए, आप लोगों को टाइप्स पता होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होनी चाहिए। तो जब आता है ना मैथ्स का पेपर तो टाइप सिमिलर होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो टाइप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपका दिमाग उस समय क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये वही टाइप है जो हमने पढ़ा था, और बस वो टाइप में आपको सब्स्टिट्यूट कर देते जाना है और आंसर आ जाते हैं। तो मैथ्स भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में जब करने पड़ते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है वहाँ पे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने का, और एक करेक्ट क्वेश्चन से आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखो मैथ्स में, ठीक है। और मैथ्स में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
वही अप्रोच है मैथ्स में भी, पहले इजी वाले करोगे फर्स्ट राउंड में, फिर वो वापस जब आप स्कैन करोगे तो आपको उससे ज़्यादा डिफिकल्ट वाले, फिर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वालों पे जाना है। तो इस चीज़ से आपको ये सब करना है। बट ये चीज़ की आपको अक्ल कैसे आएगी, ये प्रैक्टिस करने से आएगी कि अच्छा ये ऐसे फर्स्ट रिविजन बोलते हैं, इसको सेकंड रिविजन बोलते हैं, तो ये करते करते आएगा, प्रैक्टिस से आएगा आप लोगों को, ठीक है। प्रैक्टिस से कैसे आ सकता है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बिलीव मी ये आपका बेस्ट डिसीजन होगा लाइफ का, जहाँ पे आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाई है न्यूटन एजुकेटर्स की, यू विल नॉट रिग्रेट इट, ठीक है। क्रैश कोर्स मैं बोल रही हूँ बार बार, बच्चों आप पे डिपेंड करता है आपकी कितनी पढ़ाई हुई है, 90% के ऊपर या 90% के नीचे, नीचे वालों को चाहिए क्रैश कोर्स। मॉक टेस्ट सारी जनता के लिए, और करके जाओगे ना मॉक टेस्ट, तो आप बाद में मेरे को बहुत शुक्रगुजार होगे कि मैंने आप लोगों को गाइड किया इस बारे में। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पक्का से पक्का आप लोगों को जाके विजिट करना है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को ऊपर दिख रही होगी आप लोगों को, नहीं तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसमें जाके देखना। उसमें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। मेरे को कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट बताना, आपकी फेवरेट ब्रांच बताना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्प की होगी। सब लोग आप लोग वीडियो से देख सकते हो कि मेरे को पता है कि सारे बच्चे आप लोग सीईटी क्रैक करोगे, बस आप लोगों को राइट अप्रोच लेनी है, ठीक है। मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, सब लोग सीईटी क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ हमारे को राइट अप्रोच लगानी है, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल होगी, इसको इंप्लीमेंट करो चीज़ों को। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने डिस्कवर की है, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन रहना है। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा, और आप लोगों को क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में पक्का से रजिस्टर हो जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। स्टडी वेल, टेक केयर, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं कल। ऑल दी वेरी बेस्ट।